नगर बोलना चाहिए। हेलो शंकर नगर, हेलो रायपुर। मैं लास्ट 4 साल से रायपुर रहता हूँ, तो मैं खुद को अब रायपुर का ही समझने लगा हूँ। बट आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। आप लोग वेस्ट बंगाल का तो नाम सुने होंगे, बहुत कुछ चलता है वहाँ, बहुत माहौल अच्छा है अभी वहाँ पर। तो मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल के वेस्ट बंगाल में वैसे कौन सा जगह जानते हो आप लोग? कोलकाता जानते होंगे, कलकत्ता, सभी लोग। कलकत्ता के बाहर कुछ जानते हो? आसनसोल का नाम सुना है? आसनसोल का नाम सुना है, बहुत अच्छा लगा यार, इतने लोग। मेरे कलकत्ता में आसनसोल का नाम बहुत लोगों ने नहीं सुना है। तो रायपुर में आसनसोल फेमस है, तो मुझे भी फेमस कर दो आज के बाद। मैं आसनसोल से हूँ। जो एक पोएम मैंने लिखा है, इट्स नॉट अ पोएम, ये पोएम नहीं है। वैसे तो मैं इंग्लिश ज़्यादा लिखता हूँ, वो कशिश बोल रही थी अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें भी इंग्लिश का कुछ आ रहा था टर्म्स, तो मैं भी इंग्लिश लिखता हूँ। कोशिश किया हूँ हिंदी में कुछ लिखने का। प्यार का ही है, मोहब्बत का ही है, ठीक है। इट्स बेसिकली एक चिट्ठी है, और मैं इस चिट्ठी को एक सीरीज़ बनाना चाहता हूँ। अभी इस पे काम बहुत बाकी है, तो ये चिट्ठी का 2 चिट्ठी मैंने अभी लिखा है, एक ही सुनाऊंगा, टाइम कंस्ट्रेंट है सभी लोगों के पास। जो चिट्ठी है, ये सीरीज़ का नाम होने वाला है खत, खताए और खलिताए। खत, खताए और खलिताए। तो खत, खताए और खलिताए का जो पहला खत है, जो उसने मुझे लिखा। अच्छा, मैं ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ, उसने मुझे कोई खत नहीं लिखा था, बट मैं जो इमेजिन कर रहा हूँ कि वो अगर मुझे खत लिखती, मैसेज लिखती है व्हाट्सएप में, बड़े बड़े कभी कभी जब गुस्सा हो जाती है, तो अगर वो मुझे लिखती तो शायद ऐसा लिखती। तो वो मैं इमेजिन करके जो बना पाया हूँ, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। क्या आना हो पाएगा इस साल? खत, खताए और खलिताए का पहला पोएम है, क्या आना हो पाएगा इस साल। वैसे तो मुझे पता है कुछ खास पसंद नहीं है ये गांव तुम्हें। वैसे तो मुझे पता है कुछ खास पसंद नहीं है ये गांव तुम्हें, पर तुम्हें तो मालूम ही है इस गांव में हमारा प्यार बसता है। तुम्हारे साथ बिताए कुछ खास एहसास बसता है। थोड़ी सी झिझक जरूर है, पर फिर भी पूछती हूँ, क्या आसनसोल आना हो पाएगा इस साल? तुम पूछोगे आने से क्या होगा। मैं कहूंगी इन फिजाओं में थोड़ी जान आ जाएगी। आज खुश हूं मैं अपने बनाए आशियाने में, पर घुटन सी है इन हवाओं में। ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझ में थोड़ी जान आ जाएगी। पता है तुम सोचते थे कि अब पहले जैसा प्यार नहीं करती। पता है तुम सोचते हो कि अब पहले जैसा प्यार नहीं करती। हाँ, नहीं करती प्यार। इश्क है तुमसे और इश्क इबादत। पता है तुम सोचते हैं कि अब पहले जैसा प्यार नहीं करती। हाँ, नहीं करती प्यार, क्योंकि इश्क है तुमसे और इश्क इबादत। आज भी सुबह की चाय लेकर जब खुद की मेहनत की बनाई बैल्कनी में आती हूँ, तो खुदा कसम चाय से पहले अल्लाह से दुआ जरूर करती हूँ कि जहां भी रहे बरखुरदार मेरा इश्क उसे सलामत रखे। तो मैं एक छोटा सा बात कहना चाहूँगा। जब भी एक मैडम ने परफॉर्म किया, उन्होंने जात का बात कर दिया कि जात आ जाता है बीच में, मेरा तो मज़हब ही बदल गया है। तो खुदा कसम, अल्लाह कसम, खुदा कसम, जो भी है, कि जब भी जहां भी रहे बरखुरदार मेरा इश्क उसे सलामत रखे। तुम कहते थे मैं तुम्हारी जोधा और तुम मेरे अकबर। तुम कहते थे तुम मेरी जोधा और मैं तुम्हारा अकबर, पर किस्मत देखो दीवार में चुनवाने के डर से आज तक तुम्हारी अनारकली बनी रही। इसलिए पूछती हूँ कि क्या आसनसोल आना हो पाएगा इस साल तुम्हारा। बहुत से अधूरे काम पूरे करने हैं, फिर से हर बार की तरह उस मस्जिद में जाकर सजदे करने हैं। ये लिखने का मन तो नहीं था, पर ना लिखती तो इस खत के साथ नाइंसाफी हो जाती। पता है लिखते लिखते मेरे आंखें नम हो गए, और उसी एहसास में बिन मौसम बरसात भी होने लगे। शायद हर बार की तरह इस बार भी खुदा गवाही देना चाहता है। शायद हर बार की तरह इस बार भी खुदा गवाही देना चाहता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलात आ पड़े, हम दोनों का मोहब्बत तारीख जरूर बनाएगा। मेरी शिद्दत और तुम्हारा जुनून कभी हार नहीं सकता। मेरी शिद्दत और तुम्हारा जुनून कभी हार नहीं सकता। पर हाँ जनाब, इस बार आना। वो मुझसे बोल रही है कि हाँ जनाब, पर इस बार आना तो हर वो ख्वाब पूरे करने की ताकत लेकर जो चांदनी रात के नीचे तुम मुझे दिखाया करते थे। सपने देखना तुम्ही ने मुझे सिखाया है, बस अब उन सपनों को पूरा कर दो। मुझे सपने पे यकीन हो जाएगा और तुम्हें मुझे अपने होने पर। तब तक मैं उन सपनों को आंखों में संजो कर तुम्हारा इंतजार करूंगी। फुर्सत में बैठ के तुम्हारी रुखसत करूंगी, और बस यही दुआ करूंगी
कि तुम्हारा हर दुआ कबूल हो, तुम्हारी शरीक हयात। थैंक यू।